हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ कोमल। वेलकम टू माय चैनल। द चैनल इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मैजिक, मिरेकल्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप इन टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं डे 22 का, हमारी जो सीरीज चल रही है सेल्फ हीलिंग मैजिक प्रैक्टिस, उसकी। देखो, एक बात तो तय है कि 1 से लेके 21 डेज तक आपने इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली किया है तो मैजिक्स आपकी लाइफ में हो ही रहे होंगे और आप इजीली छोटी छोटी चीज़ों को तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। क्योंकि बड़ी चीज़ों का ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम मानते नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो भी सकता है, इसीलिए बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कोई भी छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और वो हो रही है 2 से 3 दिन में, तो आप समझ जाओ कि आपकी जो सेल्फ हीलिंग ये सीरीज चल रही है उसमें आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील कर दिया है। सो आज की प्रैक्टिस में है कॉर्ड कटिंग। मतलब ऐसा कोई भी रिश्ता, कोई भी आपका किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है जो आप बार बार आपके दिमाग में चलता रहता हो, उस आपको रिलेशन को लेना है और उसको मेडिटेट करना और उससे आपका जितना भी निगेटिविटी है उसको कट करना है, क्लियर आउट करना है। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, मतलब जैसे ऑन ऑफ का होता है, जैसे कुछ टाइम के लिए आपने बहुत बात करी और फिर एकदम क्लोज वो बातचीत बंद हो गई है, तो ऐसा कोई रिलेशन है। या आप बार बार वही सेम लूप में चले जाते हो कि कुछ कोई मतलब सामने वाले ने आपसे कुछ भी ऐसा आपको हर्ट करने वाला किया, कुछ भी ऐसा एक्शंस हुए उसके, और फिर आपको बुरा लगा और फिर आपको कुछ कुछ भी उसके बाद फिर वो आके आपसे माफ़ी मांग ले, या कुछ भी ऐसा होता है कि आप उसे माफ़ कर देते हो, तो फिर आप उसी पे जाते हो, फिर वो पर्सन सेम चीज़ें रिपीट करता है। तो ये जो रिपीटेड साइकिल है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपका किसी के साथ कार्मिक रिलेशन है तो आप ना कॉर्ड कटिंग से इसे हटा सकते हो। मतलब अगर आप कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ही हट जाएगा। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये है कि आपके जो भी पास्ट का जो भी आपका नेगेटिविटी होगी वो आप एक्सेप्ट करते हो, उसकी जिम्मेदारी लेते हो और उसे आप जाने देते हो कि अब मतलब मेरा जितना भी था मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, कार्मिक रिलेशन तभी बनता है जैसे आपने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ किया हो और उसका वो कुछ पेंडिंग हो और फिर इस जन्म में आके आपका फिर आपको वो सेम आपको पे आउट करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से आपका कोई भी रिलेशन है अगर, और वो आपको दुख दे रहा है, तो आपको उसके साथ आप चूज़ करो और उसके साथ आप कॉर्ड कटिंग का ये प्रोसेस कर सकते हो। आप इसे ना एक तरीके का डिटैचमेंट प्रोसेस समझ सकते हो कि जो भी बीच में फ़्लो चल रहा होगा वो कट करना है, सिर्फ आप इस तरीके समझ सकते हो। और डिटैचमेंट का ये जो टॉपिक है वो हम सीरीज़ में आगे लेके आएंगे। बट हाँ, ये है कि डिटैचमेंट आप जितना जल्दी आप सीख जाते हो, चीज़ों को छोड़ना आप जितनी जल्दी सीख जाते हो, वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली उतनी जल्दी काम करने लगती है। आप पकड़ के बैठोगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आप जैसे ही छोड़ते हो आपके अकॉर्डिंग सब कुछ होने लगता है। तो ठीक है, इसको मैं हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है डे 22 का, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी रिलेशन है आपको सोचना है और आपके पास ना उस पर्सन की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास अगर उसकी फ़ोटो है तो ठीक है, ये फिर आप आँख बंद करके उसे विजुलाइज कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उन्हें देखना और थोड़ा देर तक देखना, और फिर उसके बाद फिर आप अपनी आइज़ क्लोज करना और आप वही सेम इमेज को आप रिक्रिएट करना अपने माइंड में। ठीक है, और फिर आप सोचना कि आप मतलब एक टेबल है या कहीं पे भी आप बैठे हो और आपके सामने आपका जो भी आपका रिलेशन है उस पर्सन के साथ, वो पर्सन बैठा हुआ है और दोनों लोगों के बीच में एक गोल्डन कलर का या ब्लैक कलर का, कोई भी कलर का आप समझ सकते हो, एक थ्रेड है, एक धागा है जिससे आप दोनों लोग बंधे हुए। या तो आप सोचते हो कि आप दोनों के हाथों में बंधा हुआ है, या फिर आप सोचते हो कि आप दोनों के ऐसे ही पूरी बॉडी पे ऑल ओवर करके ऐसे बंधा हुआ है। तो या तो आप सोच सकते हो कि हार्ट से हार्ट लाइन करके है। फिर आपको क्या करना है कि सोचना है कि आपको बस उनसे पहले तो होपनोपनो प्रेयर आपको करनी है कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या आपके अंदर ना कुछ भी भरा हुआ है, आप वो सब बातें उस टाइम पर बोल दो। ठीक है,
और उसके बाद फिर आपको सोचना है कि या तो आपने अपने हाथ में कुछ भी सीज़र या नाइफ कुछ भी लिया हुआ है और आप उस कॉर्ड को कट कर रहे हो, ठीक है। आप जैसे जैसे कॉर्ड कट कर रहे हो वैसे वैसे जो भी निगेटिविटी है वो सब जा रही है आपके अंदर से, आपको इस तरीके से सोचना है। और फिर आपको वो पूरी कॉर्ड कट कर देनी है और वो इंसान चला जाएगा अलग और आप चले जाओगे अलग। आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही इमेजिन करना है। और उसके बाद फिर आपको स्मॉल आपका ब्रीदिंग प्रैक्टिस, आप इसको स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और उसके बाद फिर आपको एंडिंग पे भी आपको ब्रीथिंग मेथड करना है। और उसके बाद फिर आप स्लोली अपने आईज ओपन करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैंने जब ये अभी प्रैक्टिस करी है तो मुझे तो सच में अच्छा फील हो रहा है। और अब ना मेरे दिमाग में जो भी पर्सन था उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन अब इसको करने के बाद कुछ ही टाइम के बाद उस चीज़ के बारे में मेरे से सोचा तक नहीं जा रहा है। तो आप सब लोग कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मे भी आपका अभी तुरंत होगा एक्सपीरियंस या फिर आपका 2-3 दिन बाद आपको फील होगा। और अगर आपके कभी भी बाद में आपको ये चीज़ें याद आती हैं तो आप अपना डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आप कुछ भी कोई भी काम करने लगना। ये सिंपल सी प्रैक्टिस है आज की, और जो हमारा ग्रैटिट्यूड है वो हमें कंटिन्यू रखना है इस सीरीज़ को ख़त्म होने तक। और आप चाहो तो उसे आप उसके बाद भी रख सकते हो। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट डे की मैजिकल प्रैक्टिस के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।